कि भजले भजले हो भैया जवानी में, हो मन में लगबो तू राम कहानी में, मन में लगबो तू राम कहानी में। भजले भजले हो भैया जवानी में, भजले 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 हो भैया जवानी में, मन में लगबो तू राम कहानी में, मन में लगबो तू राम कहानी में, हो मन में लगबो तू राम कहानी में। तू राम कहानी में, मन में लगबो तू राम कहानी में। नौकरनी माँ चलते चलते पहुंच जाती है राजा धृष्ट बुद्धि के दरबार में, और जब वहां पहुंची तो राजा साहब को प्रणाम करती है। राजा बाबू, आप अपने राज दरबार में हमको रख लीजिए, आप जो काम कहेंगे मैं सब काम करूंगी। हाँ, रख लीजिए अपने राज दरबार में। सज्जनों, नौकरनी माँ निवेदन पूर्वक जो बोली, राजा साहब कहने लगे रह जाओ, लेकिन काम बहुत कठिन है, तुम कर पाएगी? कहा कौन सा काम है? कहा सुन लो, काम बहुत कठिन है। कहा कैसा काम? कहा मेरे पास लगभग 12 बीघा की फुलवारी है, और उस फुलवारी में से रोज तुमको सूखी लकड़ी तोड़ करके लानी होगी। लकड़ी तोड़ करके लाएगी, भोजन बनेगा, सब कोई भोजन करेंगे, तब तुमको भी भोजन मिलेगा। कहती नौकरनी माँ कहती राजा बाबू ये काम मैं कर लूंगी, ये काम हमें मंजूर है, कर लूंगी। अब नौकरनी माँ उसी राज दरबार में रह जाती है, रोज लकड़ी तोड़ करके लाती है, काम करती है तो भोजन मिलता है। अब भोजन मिलता है, सब कोई भोजन करते हैं, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है, काम करती है तो भोजन मिलता है। आइए अब उधर मैं सुना रहा हूं आप सबों को। रह जाती है नौकरनी माँ, धीरे धीरे उसी फुलवारी में ये चंद्रहास हो गया। ये राज दरबार में जहां पर रह गई थी, उसी राज दरबार में चंद्रहास हो गया 5 साल का। 5 साल का जब हुआ ना वो बच्चा, और सुंदर लग रहा है देखने में। आहो 5 बरस के बालक भयऊ की नाम